नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। पुलवामा हमले पे जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के द्वारा जो केंद्र सरकार पे आरोप लगाया गया था, उसके बाद जो है देश के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के बयान और तरह तरह के कयास जो है लगाए जा रहे थे। इस हालत में रांची में इस वक्त हम मौजूद हैं और रांची का ये अल्बर्ट एक्का चौक है, जहां पे झारखंड जदयू जो है वो ये कह सकते हैं कि जो पूर्व राज्यपाल हैं उनके समर्थन में आई है और सैनिकों की शहादत पर सरकार के आने वाले सत्यपाल मलिक के बयान पर मौन है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको लेकर ये लोग जवाब मांग रहे हैं। ये लोग अभी अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार का आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, पुलवामा की जो घटना घटी 14 फरवरी 2019 को, ये देश में सबसे बड़ी हृदय विदारक और दर्दनाक घटना अब तक के इतिहास में देश का रहा है। और इसको लेकर के तत्कालीन जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने जो केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, विशेषकर गृह मंत्रालय पर और नरेंद्र मोदी जी पर, ये चौंकाने वाले हैं। हम लोग, कोई देश की जनता सोच भी नहीं सकती है कि जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुन करके भेजा है वो सैनिकों की शहादत पर राजनीति करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई को भेज करके सत्यपाल मलिक जी को चुप कराने का काम किया है और भी लोग जो देश में विपक्ष के लोग, उनको चुप कराने का काम केंद्र सरकार कर रही है, तो कभी उनको सक्सेस मिलना नहीं है। आज जनता दल यूनाइटेड ने इस विषय को उठाया है। पूरे राज्य भर में जनता दल यूनाइटेड के विभिन्न जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों के जिला मुख्यालयों में इस विषय को लेकर के मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इसको लेकर के प्रदर्शन करते रहेंगे और पूरे देश की जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। देश की जनता को हम लोग बताने का काम करेंगे कि जिस नरेंद्र मोदी की सरकार को उन्होंने चुन के भेजा था, वो सैनिकों की शहादत पर राजनीति की और उन्होंने पुलवामा में सैनिकों को मरवाया और इस देश की सरकार में आई हैं। और हम लोग आज इस प्रदर्शन की ओर से आपके चैनल के माध्यम से सत्यपाल मलिक जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी, आप आगे बढ़िए, जनता दल यूनाइटेड और देश की जनता आपके साथ है। सत्यपाल मलिक आपकी नज़र में किस टाइप के लोग हैं? मतलब आप ईमानदार देख रहे हैं या पॉलिटिशियन देख रहे हैं या फिर कैसे देख रहे हैं, किस रूप से? नहीं, आप जब ईमानदारी की बात की तो आप जानते होंगे, विगत दिनों एक इंटरव्यू सत्यपाल मलिक जी का आ रहा था। उन्होंने बताया कि गवर्नर के पद से वो रिटायर हुए हैं, पहले भी विधायक रहे, सांसद रहे और 5-5 राज्यों में वो राज्यपाल रहे। उनके पास एक घर भी नहीं है रहने के लिए, ना उन्होंने केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई सुरक्षा ली है, ना उनके पास कोई संपत्ति परिसंपत्ति है। आज भी वो किराए के मकान में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ईमानदारी पर शक करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से उचित होगा। और उन्होंने देश की जनता को जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने तो ये भी बताया कि वो उस समय इसलिए चुप रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोभाल जी ने उनके ऊपर जो है दबाव बनाया कि आप इस समय चुप रहिए, देश की जनता को आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सत्ता के नशा में केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुप कराने का काम किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो बयान जिस व्यक्ति ने दिया है, समझने की बात है, वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है। जिस समय पुलवामा हमला, वहाँ जो जवान हमारे 42 देश के 42 जवान शहीद हुए, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय सत्यपाल मलिक जी के द्वारा जो बयान आया है, उन्होंने बताने का काम किया है, देश के सामने रखने का काम किया है कि उन्होंने किस मजबूरी में उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया था। वो प्रयास किए, केंद्र सरकार से वो गुहार करने का काम किए कि बचाया जा सकता था उन देश के जवानों को, लेकिन उनकी बातों को केंद्र में बैठी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो महामहिम माननीय प्रधानमंत्री देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एवं गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उनकी बातों पर ध्यान देने का काम नहीं किया और उनको चुप रहने का काम किया। तो वो अपने सेवानिवृत्ति होने के बाद अपनी बातों को देश के सामने रखने का काम किया, जो सच्चाई है। तो जनता दल यूनाइटेड आज के प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जो इतनी बड़े, जो हमारे 42 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए, उनके बारे में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल कुछ बातें को रखते हैं देश के सामने, तो निश्चित तौर में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ये जवाबदेही बनती है कि देश की जनता को जवाब देना चाहिए उन मुद्दों पर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखते हैं, अपनी मन की बातों को रखते हैं।
और कल उनका 100वां मन की बात होने वाली है। हम तो उनसे आग्रह करेंगे जनता दल यूनाइटेड के साथ ही आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से कि पुलवामा हमले के बारे में सतपाल मलिक जी ने जो बातें रखी है, जो आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पे, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, उनको देश की जनता को जवाब देना चाहिए। और पुलवामा हमले को लेकर के जो जवान शहीद हुए, उनके शहीद जवानों पे राजनीति करके उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। जनता दल यूनाइटेड के का मानना है कि पुलवामा में जो हमला हुआ, जो हमारे 42 जवान देश के शहीद हुए, वो नियोजित ढंग से किया गया है। उनको जवानों को यहाँ की सरकार के द्वारा उनको मरवाने का काम किया गया है चुनाव जीतने के लिए। निश्चित तौर पे देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद जो है 44 जवानों की शहादत हुई थी और उसके बाद जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उस शहादत पे सवाल भी उठा रही थी। लिहाजा आज जेडीयू भी जो है उस शहादत को लेकर, खासकर सतपाल मलिक का जो बयान आया था, उसके बाद सतपाल मलिक के बयान के समर्थन में आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे ये देख रहे हैं कि ये लोग मार्च निकाला है और उस पूरे हमले की ये कह सकते हैं कि जो सतपाल मलिक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, उस हमले को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। निश्चित तौर पे कल यानी 30 तारीख को मन की बात का 100वां एपिसोड जो है कल होने वाला है। उसमें ये जेडीयू के जो नेता हैं, उनका मांग है कि कल जो है देश के समक्ष उस पुलवामा हमले की जो बात है उसको तह बतह खोल कर और पूरे देश को बताएं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।